नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टैली में एक ऐसा ऑप्शन होता है, एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टॉक आइटम की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। जैसे हमारी जन्म कुंडली से हमें पूरी डिटेल मिल जाती है, ठीक इसी तरह से टैली में दिए गए इस एक ऑप्शन से हम एक ही स्क्रीन पर पर्टिकुलर किसी स्टॉक आइटम से संबंधित सारी डिटेल को एक साथ देख सकते हैं। और उस जबरदस्त ऑप्शन का नाम है स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी ऑप्शन के माध्यम से आप किसी भी स्टॉक आइटम की पूरी डिटेल एक साथ देख पाएंगे। आइए प्रैक्टिकली टैली में चलते हैं और इस टूल को लर्न करते हैं। दोस्तों, क्वेरी का सीधा सा मीनिंग प्रश्न से होता है, जिज्ञासा से होता है, क्वेश्चन से होता है। और जब हमारे क्वेश्चंस हमारे स्टॉक या इन्वेंट्री से संबंधित होते हैं तो उनके सारे आंसर आपको एक रिपोर्ट में मिलते हैं जिसे स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट कहते हैं। जनरली हम अपने स्टॉक की पोजीशन या स्टॉक के बारे में जानकारी गेटवे ऑफ टैली में दिए गए स्टॉक समरी ऑप्शंस के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन यह एक बेसिक रिपोर्ट है, इसमें हमें सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। यदि आप स्टॉक कैटेगरी, कॉस्ट प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग मेथड्स, मार्केट वैल्यूएशन, गोडाउन लिस्ट, एक्चुअल और बिल क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट, टैक्स इंफॉर्मेशन, टॉप बायर सेलर की लिस्ट और रीऑर्डर लेवल की सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सब इस बेसिक रिपोर्ट स्टॉक समरी से हमें नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार से यदि आप स्टॉक की एडवांस रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करना होता है स्टॉक क्वेरी का। स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट टैली में दो प्रकार से एक्सेस की जा सकती है। फर्स्ट, गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। देन इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक क्वेरी। जैसे आप स्टॉक क्वेरी में जाएंगे, आपके जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट कर रखे हैं उन सभी की आपको लिस्ट दिखाई देगी। और जैसे ही पर्टिकुलर किसी स्टॉक आइटम को आप सेलेक्ट करते हुए एंटर करेंगे तो उसकी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट डिस्प्ले होने लगेगी। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके माध्यम से आप स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड है कि आप गो टू में जाइए, ऑल्ट जी और केवल क्यू टाइप कर दीजिए। जैसे सर्च बार में आप क्यू टाइप करेंगे, फर्स्ट कॉमन रिपोर्ट ही आपको स्टॉक क्वेरी की दी गई है। इसको सेलेक्ट करने पर डायरेक्ट स्टॉक आइटम सेलेक्ट कीजिए और आप स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को ओपन कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बेसिकली 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो सेक्शन है वो परचेज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेक्शन सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा सेक्शन गोडाउन और बेच डिटेल के लिए है और चौथा सेक्शन सेम ग्रुप के आइटम्स को शो करता है। आइए बारी बारी से इस रिपोर्ट को समझते हैं। सबसे पहले जो आइटम आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया था एडिडास स्प्रे 100 ml, तो जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका नाम सबसे पहले डिस्प्ले होगा। देन फिर वो आइटम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना रखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, कॉस्टिंग मेथड आपने अगर कोई यूज़ कर रखा है तो वो यहाँ डिस्प्ले होगा और उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है। इसी तरह से यदि आपने स्टॉक आइटम बनाते समय पार्ट नंबर्स यूज़ किए हैं, स्टॉक कैटेगरी का यूज़ किया है, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। उस आइटम को लेकर उसका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है और यदि आपने कोई मार्केट वैल्यूएशन मेथड यूज़ किया है तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। परचेज वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर आइटम को लास्ट आपने कब परचेज किया है, किस पार्टी से परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है और उसका क्या रेट था। और इस तरह से ये आइटम आपने किन किन पार्टियों से परचेज किए हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर परचेज वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। सेकंड जो सेक्शन है वो सेल्स से रिलेटेड है। आपने इस पर्टिकुलर आइटम को किन किन पार्टीज को सेल किया है और लास्ट ये आइटम किस पार्टी को और किस डेट में सेल किया गया है। और इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन में गोडाउन से रिलेटेड और बेच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होने वाली है। यदि आपने अपनी कंपनी में गोडाउन्स यूज़ कर रखे हैं, बेच वाइज, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर रखा है तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी इस सेक्शन में आपको डिस्प्ले होगी। और अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट सेक्शन में आपको सेम ग्रुप के आइटम शो होंगे। जैसे ये आइटम एडिडास स्प्रे है तो स्प्रे से रिलेटेड जो ग्रुप बना हुआ है स्टॉक ग्रुप, उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं सेल्स के इस सेक्शन के अंदर केवल 5 ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं। यदि आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को ज़्यादा यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए F12 प्रेस कीजिएगा। F12 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन टू शो। ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग 5, 10, 20 जितना भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रांजेक्शन डिस्प्ले होने लगेंगे। इसी तरह से गोडाउन से यदि आप देखना चाहते हैं
तो F12 में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो ऑल गोडाउन्स या बैचेस इंक्लूडिंग जीरो बैलेंसेस। जब आप इसे यस कर लेंगे तो आपने यदि कोई गोडाउन यूज़ कर रखा है और उस गोडाउन में पर्टिकुलर ये आइटम रखा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसी तरह से F12 के अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा स्टेट इन्फॉर्मेशन। यदि आपने टैक्स यूज़ कर रखा है GST या वेट तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अलग से ऊपर सेक्शन में डिस्प्ले होने लगेगी। और F12 में ही शो रीऑर्डर का ऑप्शन भी मिलेगा। यदि आप इसे भी यस कर लेते हैं तो आपको रीऑर्डर स्टेटस भी पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, परचेज ऑर्डर पेंडिंग कितना है, सेल्स ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी सेट कर रखी है आपने, ऑर्डर टू बी डिस्प्लेस। ये सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग वाली डिटेल भी इसी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और इसके बाद यदि किसी और आइटम के बारे में आप क्वेरी करना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन पर साइड में बटन बार है, F4 प्रेस कीजिए, स्टॉक आइटम, और कोई और स्टॉक आइटम आप सेलेक्ट करते हुए इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई और आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉडी स्प्रे 100 ml, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है। दोस्तों इसी रिपोर्ट के माध्यम से आप अपने पर्टिकुलर किसी आइटम के लिए टॉप बायर और टॉप सेलर की लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल के साथ F7 आपको प्रेस करना है। तो आपको इस पर्टिकुलर आइटम को आपने किन किन पार्टियों से परचेज किया है और उसे किन किन पार्टीज को सेल किया है, या फिर आपका ये आइटम कैश में ज़्यादा बिक रहा है या क्रेडिट में ज़्यादा बिक रहा है, वो सारी जानकारी इस रिपोर्ट से आपको मिल सकती है। ताकि भविष्य में जब भी हम इस आइटम को लेकर प्लानिंग करेंगे तो हमें पता रहेगा ये आइटम कैश में ज़्यादा सेल आउट होता है या फिर क्रेडिट में ज़्यादा सेल आउट होता है, और कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको हम हाईएस्ट गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, या कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ है जिनसे हम ये गुड्स परचेज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप दो प्रकार से देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको आइटम के साथ लिखा हुआ आ रहा है बेस्ड ऑन वैल्यू। जब आप F5 प्रेस करेंगे तो इसी रिपोर्ट को क्वांटिटी वाइज भी आप देख पाएंगे। जो हाईएस्ट क्वांटिटी वाला ट्रांजैक्शन होगा वो पहले आएगा, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे ट्रांजैक्शन सेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। दोस्तों आप इसी रिपोर्ट से एक्चुअल और बिल क्वांटिटी वाला एनालिसिस भी देख सकते हैं। मीन्स बाय वन और फ्री वन वाला ऑप्शन अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको यहीं मिल जाएगी। इस तरह से अगर आपने अपने स्टॉक ग्रुप पर प्राइस लिस्ट सेट कर रखी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी रिपोर्ट में मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी में ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट करके रखें। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से हमें स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का यूज़ करना होता है। ठीक इसी तरह से जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो वाउचर एंट्री करते वक्त भी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कोई एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारी एक सेल्स की एंट्री है और इस एंट्री में अलग अलग तरह के आइटम हैं। जैसे ही आप वाउचर में खड़े रहते हुए Alt+S प्रेस करेंगे तो भी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ओपन होते हुए आपको दिखाई देगी। लेकिन इसमें होता क्या है, बिल में जो फर्स्ट आइटम था उसी आइटम को लेकर स्टॉक क्वेरी जनरेट होती है। जैसे इस बिल में फर्स्ट आइटम बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम था तो उसी को लेकर स्टॉक क्वेरी जनरेट हुई थी। लेकिन यदि आप अपने बिल में से किसी और आइटम को सेलेक्ट करते हैं और ऑल्टर के साथ S प्रेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर आइटम को लेकर स्टॉक क्वेरी जनरेट हो जाएगी। दोस्तों आप स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को टैली के सभी तरह के वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट, मैन्युफैक्चरिंग जनरल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सभी तरह के वाउचर से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।